नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अगर आप सरसों के अंदर पहली सिंचाई करने वाले हैं और या फिर आपने पहली सिंचाई कर दी है, तो अभी आपको अपनी सरसों की फसल में क्या करना चाहिए जिससे आपको सभी खाद और पोषक तत्वों की पूर्ति आप अपनी सरसों की फसल में कर सकें, जिससे आपको अधिक उत्पादन प्राप्त हो और तेल की मात्रा भी ज्यादा निकले। अगर आपने कुछ खाद उर्वरक बुआई करते समय नहीं डाल पाए और रह गए थे, तो उनकी पूर्ति आप किस तरह से करेंगे और सभी खाद जो हमें डालने हैं वो कितनी मात्रा में हमें लेने हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आप अच्छे से उत्पादन अपनी सरसों से प्राप्त कर पाए। तो किसान साथियों देखिए, सरसों में जो पहला पानी है, वो उस पहले पानी पर हमें अपनी सरसों के अंदर खाद डालने बेहद ही जरूरी रहते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम सरसों के अंदर सिंचाई करने के समय के बारे में ही। तो देखिए किसान साथी, हमारे सरसों की सिंचाई अपने क्षेत्र के हिसाब से करते हैं। जैसे कुछ जगहों पर रेतीली मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, वहां पर सिंचाई की आवश्यकता थोड़ी जल्दी पड़ जाती है। लेकिन जहां पर चिकनी मिट्टी होती है, मोटी मिट्टी होती है, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, वहां पर पानी जो है लगभग आप 30 से लेकर के 40 दिन के अंतराल पर लगा दें। आप चाहें तो 35 से 40 दिन का अंतराल आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ है, तो भी आपको 35 से 40 दिन पर सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ की मिट्टी ज्यादा ही बारीक है, बलुई है, रेतीली मिट्टी है, तो उस जगह पे आपको 30 से लेकर के 35 दिन पर अपनी सरसों के अंदर पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी सरसों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो आप थोड़ा बहुत सिंचाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5-10 दिन का गैप ले सकते हैं। आप 5-6 दिन के अंदर में ही उसकी सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि ऐसा होता है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ चल रही है तो उस समय पे हम ज्यादा ही अपनी खेत की देखभाल नहीं करते और फिर हमारा खेत आगे जाकर दब जाता है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं अपने खेत के अंदर 30 से 35 दिन के अंतराल पे कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए किसान साथियों, जब पहली सिंचाई हो जाए, तो हमें अपने खेत के अंदर लगभग 30 से लेके 35 किलो यूरिया जो है अपने खेत के अंदर लेना है, 1 एकड़ खेत के लिए। और इसे जो है आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, एक साथ डालेंगे तो हमारा पौधा इसको सही तरीके से ले नहीं पाएगा और पौधा जो है खराब होने लगेगा। इसलिए आप चाहें तो 2 बार में इसको डाल सकते हैं, 20-20 किलो करके डाल दें तो भी सही रहेगा। किसान साथियों, इसके अंदर आप डीएपी ले लें लगभग 23 से 24 किलो 1 एकड़ के लिए। अगर आपने अपने खेत की बुआई करते समय सरसों के तो आपने डीएपी नहीं डाली थी, तो आप इस समय यूरिया के साथ डीएपी ले सकते हैं और डीएपी की मात्रा आपको 23 से 24 किलो लेनी है और लगभग आपको 20 किलो यूरिया और 20 किलो डीएपी आप इन दोनों को मिला के डाल दें। फिर कुछ दिन के बाद 20 किलो यूरिया और अपने खेत में डाल दें, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप बहुत से किसान साथी कह रहे हैं हमारी फसल देवी हुई चल रही है, पीलापन है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें अपनी फसल में क्या डालना चाहिए, क्या स्प्रे करना चाहिए। देखिए किसान साथियों, ऐसे में आपको अपनी फसल के अंदर एनपीके 0-34 का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें फास्फोरस और पोटास होता है, इसका इस्तेमाल कर दें। अगर आप ये नहीं स्प्रे कर रहे तो आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर दें। इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास भी 19% होती है। आप चाहें तो 19-19-19 आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, 20-20-20 का स्प्रे करें, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो नाइट्रोजन 20%, पोटास 20% और फॉस्फोरस भी 20% इसमें होती है, उससे भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर आपने सरसों की बुआई करते समय सल्फर का इस्तेमाल नहीं करा था, तो सल्फर का इस्तेमाल करना आपको इस समय बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसान साथियों, सल्फर का इस्तेमाल हमें तेल वाली फसलों के अंदर जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इससे सल्फर डालने से हमारी सरसों के अंदर जो तेल की मात्रा वह बढ़ जाती है, दाना चमकदार वजनदार बनता है, तेल की मात्रा बढ़ती है। वहीं किसान साथियों, इससे हमारे खेत में लगने वाली फंगस भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये एक फंगस को भी दूर करने का काम करती है। सल्फर 80 से
80 से 90% वाली आपको सल्फर ले लेनी है, उसको भी आप अपने खेत में डाल दें। ये भी आपको लगभग डबल काम कर देगी। इससे आपका फंगस का भी काम हो जाएगा, फंगस भी नहीं लगेगी आपकी फसल में और आपके सरसों के अंदर तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आप चाहे तो किसान साथियों जिंक सल्फेट 33% वाला ले लें, 7 से 8 किलो। इसे भी यूरिया और डीएपी के साथ मिला कर डाल दें। और 33% वाला नहीं मिल रहा तो आप 21% वाला ले सकते हैं। उसकी आपको मात्रा 9 से 10 किलो ले लेनी है और 20 किलो यूरिया 20 किलो डीएपी इसके साथ में मिला के भी आप अपनी फसल में दे सकते हैं। तो किसान साथियों ये भी बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। अगर आप डीएपी डालना ही नहीं चाहते तो आप सिर्फ एनपीके 20-20-20 या फिर एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर लें। वो भी आपका डीएपी की कमी को जो है पूरा कर देगा। डीएपी की डालने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ फिर सल्फर और यूरिया ही डाल करके अपनी सरसों से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो किसान साथियों ये आज हमने आपको सरसों में पानी लगाने के समय के बारे में बताया, खाद के बारे में बता दिया, स्प्रे के बारे में बता दिया और फंगस के बारे में भी बता दिया। फंगस से भी आप अपनी सरसों की फसल को किस तरह से बचा सकते हैं। तो किसान साथियों आज हमने सरसों के बारे में 30 से 40 दिन की अवस्था में सभी खाद उर्वरकों की जानकारी दी है, वो भी सही मात्रा भी आपको बताई है। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को किसानों तक और पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो सके। और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आए और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें समय समय पर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर से बढ़ाएं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान साथियों।